उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, चांद पर पहला कदम किसने रखा, या फिर यूं कहें कि कोई आज तक चांद पर जा भी सका है या नहीं? इस सवाल ने कई लोगों के दिलों को बेचैन कर रखा है, क्योंकि आज तक कोई भी साइंसदान इस सवाल का मुकम्मल जवाब देने में कामयाब नहीं हो सका। आप लोगों ने आए दिन अखबारात और न्यूज चैनल्स पर अक्सर खबरें सुनी होंगी कि अमेरिका, चाइना और इंडिया जैसे कई ममालिक ने चांद पर जाने के लिए लाखों करोड़ों की मालियत खर्च कर दी है, जिसके नतीजे में उन्होंने चांद पर पहुंचने में कामयाबी हासिल कर ली और बाज अफराद को नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके पीछे हकीकत क्या है? क्या वाकई इंसान चांद पर जाने के काबिल हो गया है? आज हम आपको इस सवाल का तफसीलन जवाब देने की कोशिश करेंगे, जिसे सुनकर आप जान सकेंगे कि चांद पर जाने वाली कहानी में कितना सच है और कितना झूठ। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, नासा के मुताबिक नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा था, जिसकी इन्होंने वीडियोस भी रिकॉर्ड की थी। लेकिन जो वीडियो नासा ने बनाई थी, इसको कुछ माहिरीन ने गलत साबित कर दिया। आप इसकी मिसाल कुछ इस तरह भी ले सकते हैं कि आप पाकिस्तान के सूबे पंजाब में किसी जगह रहते हैं और आपका दोस्त सूबा सिंध का दौरा करके आया है और वो आपको बता रहा है कि उस जगह ये चीज भी थी, फलां चीज भी थी, फलां चीज भी थी, तो आपको उसकी बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि आपने वो जगह देखी ही नहीं और आपके दोस्त के मुताबिक वो उस जगह को अपनी आंखों से देखकर आया है। नासा ने भी कुछ ऐसी कहानी को दुनिया के सामने मुतारिफ करवाया था, लेकिन जिन लोगों को चांद सितारों का इल्म था, उन्होंने नासा की उस कहानी को गलत साबित करते हुए इस पर सवाल भी उठाए और उन्हें कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहा जाता है। अब हम आपको कुछ ऐसी वीडियोस और तस्वीर दिखाते हैं जो नासा ने बतौर सबूत पेश की थी, जिनको देखकर कई साइंसदानों यानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने कई सवालात किए और शायद इन्हें देखकर आपके दिल में भी वही सवालात पैदा हों जो उनके जहन में पैदा हुए थे। दोस्तों, नासा के मुताबिक कि अब वो चांद पर इसलिए नहीं जाना चाह रहे कि चांद पर जाना इन्हें काफी महंगा पड़ता है और अब हम इतनी बड़ी रकम चांद पर जाने के लिए खर्च नहीं कर सकते। हालांकि 50 साल पहले की टेक्नोलॉजी और अब की टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है, जिससे इसकी कीमत में भी काफी हद तक कमी आई है। इसलिए मौजूदा दौर में चांद पर जाना पहले से भी आसान है, लेकिन नासा वालों के मुताबिक हम चांद पर जाने का खर्च अफोर्ड नहीं कर सकते। अब हम सीधा मरीख पर ही जाएंगे। यही इनकी सबसे बड़ी अहमकाना बात थी कि चांद हमारी जमीन और मरीख के दरमियान में मौजूद है, तो अगर हम पहले चांद पर जाकर वहां से मरीख पर जाएं तो हमें ज्यादा फायदा है, क्योंकि इसमें हमें ना ही ज्यादा बड़ी मशीन्स बनानी पड़ेंगी और हम चांद पर आसानी से अपने जहाज की मुरम्मत और फ्यूल भर के मरीख की तरफ रवाना भी हो सकते हैं। नासा के दिए गए सबूतों में से एक ये भी था कि हमारे एस्ट्रोनॉमर्स ने चांद पर एक आईना भी रखा है, जिस पर जमीन से एक